दोस्तों, टॉयलेट में कमोड और फ्लश के जो पी ट्रैप रखे जाते हैं वो कितने फासले पर होने चाहिए। मैंने अक्सर क्लेम देखा है कमोड को जब फिक्स करते हैं तो वो दीवार के साथ लग जाता है। इतनी गुंजाइश नहीं होती कि कमोड नीचे फिक्स हो सके, और उसके जो कनेक्शन पैप वगैरह फिक्स करना होता है, वाटर सप्लाई देनी होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से होती है। बहुत सी मिस्टेक मैंने देखी है, ये प्लम्बर लोग करते हैं या मिस्त्री राज ठेकेदार करते हैं, जो उसका पी ट्रैप रखते हैं, नीचे एल्बो रखते हैं 4 इंच की, वो बिल्कुल दीवार के साथ रख देते हैं। इसकी पुमैश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सीवरेज कैसे डाला जाता है या पीपीआरसी पैप फिटिंग कैसे करते हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले दे दी हुई है। अगर आप मुकम्मल सीवरेज सीखना चाह रहे हैं या पीपीआरसी पैप फिटिंग सीखना चाह रहे हैं तो वो डिटेल के साथ आप सीख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में टॉयलेट में पी ट्रैप वगैरह किस जगह रखे जाते हैं और कितनी हाइट होनी चाहिए, उसका फासला दीवार से कितना होना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं बैक कैमरे से आपको एक टॉयलेट का सीवरेज कैसे डाला जाता है और पी ट्रैप वगैरह कैसे रखे जाते हैं वो सिखाऊंगा। चलिए अब हम वर्किंग की तरफ जाते हैं। सीवरेज के लिए जो सीमेंट यूज़ करते हैं, कंक्रीट यूज़ करते हैं, वो आपको तकरीबन एक जो तसला होता है वो आप सीमेंट का डालेंगे, और रेत आपने 4 डालनी है और बजरी आपने 3 डालनी है। इससे आपने ज़्यादा या कम नहीं करना है। और इसी तरह सीमेंट जो है वो तैयार हो जाता है, जो इसकी कंक्रीट होती है। और ये वाला टॉयलेट 62 बाई 86 इंच का ये टॉयलेट है। इसकी लंबाई और चौड़ाई इसके हिसाब से ही मैं आपको इसकी जो तरतीब है वो बता देता हूँ। जब भी आपने टॉयलेट की फिटिंग करते हैं, पीपीआरसी पैप फिटिंग या आप पी ट्रैप वगैरह सीवरेज सिस्टम की फिटिंग करते हैं, तो लेंटर वाली जगह पे आप ड्रेनेज सिस्टम का वर्क कर रहे हैं या नीचे वाले फ्लोर में आप ग्राउंड फ्लोर में कर रहे हैं, तो होदी जो होती है, मेन होल जो होता है वो आपने ज़रूर देना होता है, लाजमी देना होता है। अक्सर मैंने प्लम्बर लोग देखे हैं, मिस्त्री राज जो होते हैं, वो लेंटर वाली जगह पे होदी नहीं देते, मेन होल नहीं देते, वो नीचे वाले फ्लोर पे मेन होल दे देते हैं। ऊपर जितना भी पी ट्रैप वगैरह रखा जा रहा है वो मेन होल देते ही नहीं है, सिंपली एल्बो डाल के या टी डाल के नीचे उतार देते हैं। ऐसे हरगिज़ ना करें। और ये जो कमोड की पुमैश होती है, बैक साइड से आपने तकरीबन 5 इंच कम से कम छोड़ना होता है। इससे ज़्यादा 6 इंच या 7 इंच कर सकते हैं, ना आपने इससे ज़्यादा करना है ना इससे कम करना है। और ये फ्लश के जो पॉइंट होते हैं, जो पी ट्रैप होता है, ये साइड से 14 इंच होता है और बैक से 9 इंच होता है। और ये वाला जो पी ट्रैप है, ये जो मिक्सर वाल शावर आप यूज़ करेंगे उसका जो वेस्टी पानी होगा इस पी ट्रैप के अंदर जाएगा। इसके ऊपर 6 बाई 6 की जाली लगेगी ऊपर। और ये साइड से तकरीबन 33 इंच छोड़ के दीवार से, राइट साइड से लेफ़्ट साइड को 33 इंच छोड़ के आपने पी ट्रैप देना होता है। और इसमें वाईटी वगैरह आपने यूज़ नहीं करनी। अगर मेन होल दे देंगे तो वाईटी वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जब भी पैप को फिक्स करते हैं आप पी ट्रैप के ऊपर, नीचे आपने सलोशन लाजमी लगाना है। सलोशन लगाने के बाद ये जो डॉक्टर पट्टी होती है, ये 3 इंच की भी होती है, 6 इंच की भी होती है, आपने 6 इंच की यूज़ करनी है। और अकेला ही सीमेंट आपने भिगोना है, पानी डालना है और उसमें ये पट्टी को भिगो के आपने ऊपर फोल्डिंग कर देनी है। डबल मजबूती हो जाती है, लीकेज की गुंजाइश नहीं रहती। और इस तरह आपने लेवल भी चेक कर लेना है। लेवल अगर कंफर्म हो भी जाए, कंक्रीट ऊपर डालने के बाद भी आपने लेवल चेक करना है ताकि गुंजाइश रहे ना 1% भी। कोई लेंटर वाली जो जगह होती है वो बहुत एहतियात से सीवरेज डाला जाता है, इसमें 1% भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंपली वर्क है, पीपीआरसी पैप फिटिंग से भी आसान सीवरेज का वर्क है। बाद प्लम्बर लोगों को मैंने देखा है, वो पीपीआरसी पैप फिटिंग या बोरिंग का काम करते हैं तो सीवरेज का वर्क करते ही नहीं है। जिस घर वाले को बिल्डिंग तैयार करता है तो उसको सीवरेज और पीपीआरसी पैप फिटिंग बोरिंग समेत प्लम्बर चाहिए होता है। लेकिन कुछ इलाकों में प्लम्बरिंग जो हो रही है वो पीपीआरसी पैप फिटिंग अलग होती है, सीवरेज वाले अलग होते हैं, बोरिंग वाले अलग होते हैं। लेकिन सब वर्क अगर करना चाह रहे हैं तो बहुत इजी वर्क है। सिर्फ मुझे इस चैनल को फॉलो कर लें तो आप मुकम्मल वर्क सीख सकते हैं। कंक्रीट ऊपर सिंपली जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया है उसी तरह कंक्रीट तैयार हो जाती है और ऊपर पानी हल करने के बाद ऊपर लगा देना होता है इसके ऊपर।
और साइड जो पी ट्रैप के साइड होती है उस पर ईंट लगा देनी होती है, और ऊपर आपने ईंट के बराबर ही कंक्रीट डाल लेना होता है। कंक्रीट डालने के बाद फिर आपने एक दफ़ा लेवल चेक करना है। और पी ट्रैप ज़रूरी बात ये होती है कि पी ट्रैप जो होता है उसका लेवल बहुत ज़रूरी है। पी ट्रैप को फिक्स करने से पहले भी नीचे जिस जगह पे आपने पी ट्रैप रखना होता है उसके नीचे भी आपने सीमेंट डालना है। सीमेंट डालने के बाद फिर उसके ऊपर आपने पी ट्रैप रखना है। ऊपर रखने के बाद लेवल करने के बाद फिर ऊपर कंक्रीट डाल देनी होती है। कंक्रीट डालने के बाद आपका जो सीवरेज है वो मुकम्मल हो जाता है। इस वाशरूम का ये पी ट्रैप वगैरह जो सिस्टम है आपके सामने 5 से 10 मिनट का वर्क है। और पीपीआरसी पाइप फिटिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगा देंगे। ग्राइंडर को यूज़ करेंगे, फिर वो टुकड़ी निकालेंगे, फिर पीपीआरसी पाइप फिटिंग करेंगे, उसके बाद वो एक टॉयलेट मुकम्मल होता है। और सीवरेज का अगर वर्क करते हैं तो आप तकरीबन 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा लगा देंगे। अगर ये दोनों वर्क आप करेंगे, एक प्लम्बर ही दोनों वर्क कर लेता है, तो आप एक टॉयलेट का जो प्राइस होते हैं कम से कम 6,000 रुपये होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये एक टॉयलेट का वर्क होता है जो आप मजदूरी लेते हैं। अगर दोनों वर्क करते हैं तो सीवरेज बेफिक्र होकर शुरू करें, और बहुत इजी से आप कर सकते हैं। इसकी सिर्फ लीकेज देखनी होती है। लीकेज जो आपने देखना, वो ज़रूरी बात ये होती है, पी ट्रैप को नहीं देखना होता। जो भी पीवीसी पाइप आप यूज़ करते हैं उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। किसी जगह से चोट वगैरह ना लगी हो, कोई ईंट वगैरह ना उस पाइप के ऊपर लगी हो, कोई ठोस चीज़ ना लगी हो, क्योंकि 13 फुट की लेंथ होती है। आप चेक नहीं करते, चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में इल्म होता है जब टाइल वगैरह लग जाती है। इससे बेहतर यही है पहले चेक करके लगाएं। अगर आप खुद वो क्लेम चेक करके लगाते हैं तो आप पर क्लेम नहीं रहेगा और फ़ायदा भी होगा आपका। इसके ऊपर भी चेक करके आपने कंक्रीट डाल देनी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पाइप है 1.25 इंच का रखा हुआ है, 2 इंच का भी लगा सकते हैं आप। अगर मुकम्मल ही पाइप डालना चाह रहे हैं तो आप मुकम्मल लगा सकते हैं। पी ट्रैप में नहीं डालना चाह रहे आप तो मेन होल दिया हुआ है, साइड से आप वो पाइप भी गुजार सकते हैं। लेकिन ये कंक्रीट इस छत पे इतनी गुंजाइश थी कि ये वाला पाइप आप रख सकते हैं। ये वॉश बेसिन का पॉइंट था। मिक्सर के जो पॉइंट है वो मैंने पहले आपको बताए हुए हैं, उस वीडियो को जाके आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मुझसे होमवर्क डिटेल के साथ सीख सकें। अगर आपका कोई और सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंक्रीट वगैरह जब आप पी ट्रैप के ऊपर डाल देते हैं तो पी ट्रैप के अंदर से क्लीन लाजमी कर दिया करें, क्योंकि अगर क्लीन नहीं आप करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद पी ट्रैप जाम होना शुरू हो जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो वर्क करना छोड़ देता है। इससे बेहतर यही है कि जब आप कंक्रीट डालते हैं तो उसी वक्त ही फ़ौरन ही उससे क्लीन कर दिया करें। और जब कंक्रीट हार्ड हो जाए थोड़ी सी, 2-3 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आप ये जो ईंटें लगाई होगी आपने वो उतार देनी है, और मुकम्मल जो टॉयलेट है आप इसी तरह ये फर्श लगा देंगे। सीट जो होती है ऊपर लगाई जाती फ्लश, वो कैसे फिक्स करते हैं उसकी वीडियो मैं अलग से दे दूंगा आपको। अगर वो फिक्स करना चाह रहे हैं, आप वो सीखना चाह रहे हैं। ये जो मेन होल है ये आप फुट बाई फुट का रख सकते हैं, 2x2 का रख सकते हैं। जितनी गुंजाइश होगी उस टॉयलेट में उतनी आप जो मेन होल है वो रख सकते हैं। और मेन होल भी आपने 0 साइज़ की जो कंक्रीट होती है, पहले आपने इस कंक्रीट की मदद से आपने वो मेन होल बनाना है। और ऊपर जो ढक्कन होता है वो तो पीवीसी का मिल जाता है। और मेन होल की जो चारों तरफ अंदर वाली साइड होती है वो आपने 0 साइज़ से कवर करनी है। ये दूसरा टॉयलेट है, ये भी फ्लश का पॉइंट है। कमोड जो है वो कमोड सॉरी बोल दिया, ये फ्लश का पॉइंट है, पी ट्रैप है ये।
इसे भी बैक साइड हमने 9 इंच और साइड 14 इंच। उठ के बनाना स्टॉप कर दो। कितने चला गया थी उन्होंने बता भी रखना होते। हाँ नहीं 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 उस तो चोकला 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 वो भी सारी चोकला चोकला और फिर आगे वालों कुछ नहीं हुई उधर। हाँ नहीं बढ़िया हरा दे हरा दे। पीपीआरसी पैप की अगर आप फिटिंग करना चाहते हैं तो एक टॉयलेट में 2 सेटिंग होती हैं उसकी। इस टॉयलेट में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप भी इस तरह की मिस्टेक कभी ना करें। एक टॉयलेट में अगर आप पीपीआरसी पैप की सेटिंग 2 तरतीब जानना चाह रहे हैं तो वो ये होती हैं। ये आपको जो मैं ये टॉयलेट की पीपीआरसी पैप फिटिंग दिखा रहा हूँ, अलग से हॉट का पैप जा रहा है और अलग से ही कूल्ड का पैप जा रहा है। ठंडे पानी का पैप अलग से है और गर्म पानी का पैप अलग से है। अगर आप इकट्ठा गुजारना चाह रहे हैं पूरे टॉयलेट में तो आप एक ईंट के अंदर से भी आप गुजार सकते हैं। दोनों सेटिंग मैंने पहले आपको बता दी हुई हैं, जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह तरतीब एक टॉयलेट की आप बना सकते हैं। और मिस्टेक जो है ये जो मैं वाइट ही आपको दिखा रहा हूँ, जब भी आपने टॉयलेट में या किसी भी किचन में या किसी और जगह में आपने सीवरेज का वर्क करना है तो वाइट ही को आपने यूज़ नहीं करना। बहुत मजबूरी बन जाए तो फिर आपने वाइट को यूज़ करना है। वाइट हर टॉयलेट में आप अगर यूज़ करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वाइट को आप यूज़ किए बगैर सीवरेज का वर्क करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वाइट को यूज़ करना फिर मैंने बेहतर नहीं समझा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वाइट उस जगह पे डाली जाती है जहाँ पे आपने मेन होल नहीं देना होता। जब आपने हर एक बिल्डिंग में आप 3 या 4 टॉयलेट होते हैं, वाशरूम होते हैं, उसमें सीवरेज का वर्क करते हैं तो वाइट आप एक बिल्डिंग में यूज़ ना करें। हर टॉयलेट में हर वाशरूम में आप मेन होल दें, फुट बाई फुट का दे दें। अगर नीचे डाउन करते हैं सीवरेज को तो आपने नीचे मेन होल दे देना है। अगर मेन होल हर वाशरूम के अंदर या बाहर दे देते हैं तो वाइट आप एक बिल्डिंग में किसी भी जगह यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप मेन होल देते नहीं हैं, कम से कम मेन होल बनाते हैं तो हर जगह वाइट ही यूज़ होगी। और फिर आपने आगे से पॉइंट हासिल करना हो उस वाइट से आगे से तो फिर वाइट को यूज़ करेंगे। इससे बेहतर यही है, ख़र्चा भी ज़्यादा कर देंगे और लीकेज की गुंजाइश भी रह जाती है, ब्लॉकेज का मसला ज़्यादा बन जाता है। इससे बेहतर यही है आप मेन होल दें। जब भी टॉयलेट में सीवरेज का वर्क करें मेन होल दे दें, वाइट को यूज़ ना करें तो आप कर सकते हैं। एक टॉयलेट मैंने पहले वीडियो दी हुई है, वहाँ पे वाइट के बगैर ही सीवरेज का वर्क किया हुआ है, सिर्फ मेन होल देकर।